ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या था बेटा? Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन Plant. प्लांट्स, है ना? हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम पढ़ चुके हैं, है ना? Yes, sir. हाँ 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 हाँ। अच्छा, कोई डाउट है किसी को उसमें? कुछ प्रॉब्लम है किसी को कहीं पर भी? No, sir. No, sir. ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया क्या चीज है? Yes, sir. Yes, sir. क्या है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर? सर जो सॉल्यूट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सॉल्वेंट पे। हाँ, एक्चुअली जो सॉल्वेंट पे प्रेशर सॉल्यूट डालता है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, है ना बच्चों? यही हमने कल पढ़ा था। चले ठीक है। देखो बच्चा, अगला टॉपिक है हमारा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, चलिए समझते हैं। एक सेल लिया, क्या लिया बेटा? एक सेल, वेल है ना? उसको हमने क्या करा, ये हमारा सेल है, इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। कैसे सॉल्यूशन में डाल दिया बेटा? हाइपोटोनिक। Hypotonic solution. So what will happen in hypotonic solution? The water will move into the cell, हाँ या ना? यस सर। Because if this is hypotonic solution, the cytoplasm will be हाइपोटोनिक। hypertonic. So the movement of water will take place from hypotonic to हाइपोटोनिक। hypertonic. Okay. So in this case, the water will enter into the cell. Okay. This will make the cell target or यस not? सर। यस सर। Okay. And when the water enter into the cell, okay, there creates a pressure against a cell wall. Okay, this water will create a pressure here against the cell wall. Okay, this pressure will be known as टर्गर प्रेशर। turgor pressure. Clear बच्चों? यस सर। Okay. So the pressure exerted by the solution on the wall of cell is known as टर्गर प्रेशर। turgor pressure. What will cell do? Cell will respond equally. It will respond equally in opposite direction. It will exert pressure. This pressure which is exerted by the cell wall is known as wall pressure. Clear? यस सर। Okay. The target protoplasm was exerting pressure on the wall. That was known as turgor pressure. When the wall responses with the pressure is known as wall pressure. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमें दो तरीके के प्रेशर यहां समझ में आए। एक था बेटा टर्गर प्रेशर, एक था बच्चों वॉल प्रेशर। ओके बच्चा, ठीक है। अब एक बात जाने आप, जब एक आपका फुल्ली टारगेट सेल होगा, फुल्ली टारगेट मतलब पूरी तरीके से फुल्ली टारगेट सेल समझ गए ना? यस ओके, उसमें हम क्या देखते हैं, जितना टर्गर प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा? वॉल प्रेशर। क्लियर? In a Yes, fully yes. turbid cell, the wall pressure always equal to the टर्गर प्रेशर। turgor pressure. ठीक है? अब एक देखो, दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपिटल। व्हाट इज सेंट्रीपिटल? सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर से सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स। अब ये फुल्ली टारगेट सेल जो टर्गर प्रेशर है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं।
कि टर्गर प्रेशर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चा? यस ओके। सबसे ज्यादा टर्गर प्रेशर किसमें मिलेगा? फुली टर्गेट सेल में। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यस हाईएस्ट टर्गर प्रेशर is found in fully turgid cell। क्लियर? यस सर। ठीक है। जीरो इन केस ऑफ किस में हो जाएगा जीरो? सर फ्लैशेड। हाँ, वेरी गुड दीक्षा। अगर इसमें से मान लो सारा पानी निकल जाए, साइटोप्लाज्म निकल जाए, तो टर्गर प्रेशर तो कुछ लगेगा ही नहीं। मान लो कि सेल क्या हो गया आपका? प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, सब वाटर बाहर आ गया, है ना? तो कोई वॉल पे प्रेशर लग रहा होगा इसकी? नहीं। तो नो सर। जीरो इन केस ऑफ फ्लैशेड सेल। फ्लैसिड सेल। क्लियर? यस सर। चलो, सो दीज आर द सम पॉइंट्स फॉर द टर्गर प्रेशर। इतना समझ में आया? लिखा? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर? सिग्निफिकेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। ओके, देखो, first importance is whenever the cell is fully turgid, it will be in a good shape. Yes or no? है ना? So it maintain the shape of the cell। ठीक है बच्चा? Yes or no? यस सर। ठीक है भाई। When the cell is turgid, it will allow the expansion and growth of cell। तो responsible for enlargement and expansion of cell। क्लियर? यस सर। चलो, इतना बात समझ में आ गई? यस सर। अगली बात समझो। अगला है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। देखो बच्चों, एक काम करते हैं, अब हम सेल को किस में प्लेस कर दें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किस में बच्चों? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा? दिस सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। इज हाइपरटोनिक, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? सर कंसंट्रेटेड मोर। भाई हम कह सर सकते हैं इसका नहीं नहीं, लेस। हाइपो हो गया ना, लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना साइटोप्लाज्म, हाइपोटोनिक यस हो गया। मोर कंसंट्रेटेड तो हाइपरटोनिक हुआ ना। यस सर। मोर कंसंट्रेटेड मतलब वाटर की क्वांटिटी कम। कम। ठीक है, तो हाइपरटोनिक तो वैसे ही मोर कंसंट्रेटेड। हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक मतलब सॉल्यूट, ऐसे याद कर लो। हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब सॉल्यूट। ठीक है। सो इन केस ऑफ हाइपोटोनिक साइटोप्लाज्म, तो अब मुझे बताओ वाटर का मूवमेंट कैसा होता है बच्चों? हाइपो से सर हाइपो टू हाइपर। हाइपो टू हाइपर। तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, यस सर। है ना? सो इन दिस केस द सेल विल श्रिंक, यस सर। है ना? दिस श्रिंकेज इज नोन एज, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि भाई श्रिंकेज हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। श्रिंकेज ऑफ सेल under the influence of hypertonic solution
इज नोन एज Plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, है ना? सो यू नो दैट द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज वैक्यूल, है ना? Yes, sir. तो ये तो पता है ना सबको। तो सवाल Yes. ये आता है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग से सुनना, ठीक है? सब Yes, बच्चे, स्नेहा, ध्रुव, पलक, कृतिका, अंजलि, गरिमा, सिमरन, महक, आंचल, आज मैं सब बच्चों नाम पढ़ रहा हूँ, रुचि, दिशा, उर्मिला, सुहानी, महक, क्षितिज, सानिया, अभी, रुचि, बबीता, साहिल, संशिता, वेद, पायल, नयन, सलोनी, नैना, नमिता, जसवंतप्रीत, हेमराज, अक्षित, अक्षिता, शगुन, 13, वेरी नाइस, कशिश, निशांत, पलक, समीक्षा, देवेश आए हैं, देवेश, रोहित कुमार, अर्चित गुप्ता एंड लॉट ऑफ पीपल। ओके ठीक है, बस बहुत हो गया। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं सब सुन रहे हैं, तो ये लाइन जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया कि ये जो सेल होगा ना, इस सेल में दो चीज होंगी, एक तो आपका साइटोप्लाज्म, ओ सॉरी न्यूक्लियस, और एक आपका वैक्यूल। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अराउंड भी क्या होगा? वाटर होगा, जिसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक। हाँ या ना? Yes. ठीक है, और कुछ आपका किस में होगा? Vacuole. वैक्यूल। किस में से पहले मूव होगा वाटर? Cytoplasm से. एक्सीलेंट। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम cytoplasm, then from the Vacuole. vacuole. The covering of vacuole is known as Tonoplast. chronoplast. Very good. ठीक है, is from cytoplasm and then from Vacuole. vacuole. Okay बच्चा? Yes, Done? sir. So plasmolysis can be observed in only living cell. Dead cell does not perform. Plasmolysis. Very good. Plasmolysis is the property of Living cell. living cell. Clear बच्चों? Yes, sir. ठीक है. Okay, now what will happen if you place this plasmolyzed cell in hypotonic solution? Yes, सर tell me. अंदर की तरफ मूवमेंट्स हो जाएगी वाटर की. क्या हो जाएगा बच्चे? सर अंदर की तरफ मूवमेंट होगी वाटर की. अंदर की तरफ, यानी कि सेल के अंदर वाटर आने लगेगा, कहने का मतलब ये है, यानी कि Yes. ये जो रिएक्शन है ना, प्लाज्मोलिसिस, ये रिवर्सिबल है। इसका मतलब तो ये हुआ, है Yes, ना, sir. कि भाई अगर आपने हाइपोटोनिक में रखा दोबारा से, तो क्या होगा? एंडो ऑस्मोसिस होगा, यानी कि वाटर विल कम इनसाइड द सेल, Cell. तो इट विल अगेन डीप्लाज्मोलाइज्ड, है ना? तो प्लाज्मोलिसिस इज Reversible. रिवर्सिबल। कोई कंफ्यूजन बच्चों? No, sir. No, sir. है ना? प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, क्यों करते हैं हम प्लाज्मोलिसिस? ठीक है भाई, हमें आइडेंटिफाई करना हो कि अगर लिविंग है या डेड है। अगर प्लाज्मोलिसिस हुआ है तो सेल कैसा था आपका? Living. क्योंकि डेड तो करेगा ही नहीं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? चलो, ये आपके समझ में आ गया। ये लिख लो बच्चों, फिर मैं आगे पढ़ाऊं। Done. डन? Yes. डन। ओके, चलिए भाई, आगे समझते हैं हम लोग कि क्या है। चलो बेटे, तो अभी आप देखो, अगला है डी पी डी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिसिट किसे कहते हैं बच्चे? कमी। डिफ्यूजन प्रेशर की कमी। ठीक है, देखो बच्चा, ये हमारा एक सेल है और इसके पास प्योर वाटर है। क्या है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ Water. वाटर है। ये बिल्कुल प्योर वाटर है। प्योर वाटर का ओपी क्या होता है? Zero. जी, दैट इज द हाईएस्ट, है ना? ये तो पता ही है आपको, Yes. Yes. है ना?
तो इसके पास पूरी पावर है कि वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट रीजन, है ना, अगर प्योर वाटर है। मान लीजिए एक और आपके पास सेल है और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या ऐड कर दिया मैंने? सॉल्यूट। तो अब क्या होगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ गए? सॉल्यूट के साथ, है ना। सॉल्यूट के साथ जुड़ने की वजह से वाटर के ऑस्मोसिस करने में कमी आई। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सॉल्यूट ऐड करा, उसने क्या कर दिया, डिफ्यूजन प्रेशर को कम कर दिया। बात समझ में आ रही है? यस। है ना। मान लीजिए मैं ऐसे करूं, मैं अभी थोड़ा सा समझाऊं आपको। दीज आर टू प्योर वाटर, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ना, हाईएस्ट रीजन है इधर भी, ठीक है। टेल मी फ्रॉम वेयर द वाटर मूव्स, लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। चलो, कहां से कहां मूव होगा? सर नो मूवमेंट। नो मूवमेंट। तन्वी एंड दीक्षा, योर नेम इज तन्वी एंड दीक्षा? Sir, Tanvi, Diksha is also attending class with me. Okay, so you are simultaneously giving answer. Yes, sir. I am Tanvi who is giving answer. Okay, no issue. Just asking. So आपने कहा नो मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई। दोनों का कंसंट्रेशन, यार आप देखें वाटर का इधर भी कंसंट्रेशन इक्वल, सेम दोनों तरफ का, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम बच्चों, इसमें क्या ऐड कर दिए, बी में सॉल्यूट ऐड कर दिए। ध्यान से, बड़े आराम से, बहुत आसान है समझना डीपीडी को। क्या कर दिया मैंने? सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हो गया, ये हो गया बच्चे कैसा सॉल्यूशन? Hypertonic. एज कंपेरिजन टू दिस, यस और नो? Yes. ठीक Yes, है। नाउ द वाटर विल मूव फ्रॉम A to B. ए टू बी, है ना। सो व्हाई? बिकॉज एडिशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज द diffusion pressure of cell B. This deficit in the diffusion pressure of B is known as diffusion pressure deficit. जितनी भी कमी आई डिफ्यूजन प्रेशर में सॉल्यूट को ऐड करने के बाद, वो कहलाएगी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सबको समझ में आया बच्चों? नहीं आया दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी बोल सकते हो। दोबारा बताऊं बच्चों? यस सर। सर आ गया। आ गया। देखो बेटा, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इतना हमने समझाया, क्लियर? आगे यस सर। चलो। डिक्रीज इन द diffusion pressure of any system due to addition of Solute. very good, addition of solute particle। कोई दिक्कत बेटा? No sir. ठीक है। DPD is also known as suction pressure। चलो, अब एक बात जानो, डीपीडी किसकी वजह से बदल रहा है? हाँ, सॉल्यूट की वजह से ना। बना क्यों? सॉल्यूट की वजह से, यानी कि जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ेगा वैसे वैसे डीपीडी भी बढ़ेगा, है ना। यस। ठीक है। सो वी कैन राइट डीपीडी इज डायरेक्टली, ये निशान होता है, प्रोपोर्शनल टू Solute concentration. सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? Yes sir. देखो, अब जरा यहां पर अगर मैं दूसरी उसमें समझाऊं
ये मैंने सॉल्यूट ऐड करा बेटा, किसमें? बी सेल में। तो बी सेल ने क्या करा? वाटर को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। बी सेल में मैंने क्या ऐड करा? सॉल्यूट ऐड करा, और बी सेल ने क्या कर दिया? वाटर को अपने अंदर समेटना या लेना शुरू कर दिया। तो अगर किसी सेल में डीपीडी है तो यानी कि उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? Water की, solvent की. वेरी गुड, क्लियर? Yes, sir. तो आगे का पॉइंट समझो बच्चों कि डीपीडी, इफ एनी सेल इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इट शोज डिमांड ऑफ Solvent. वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. नाउ अब मुझे एक बात बताओ बेटा, विच हैव हाई डीपीडी, ए सेल और बी सेल? A. Sir, A. ए सेल है हाई डीपीडी, Sir, B. अब एक है तो डीपीडी नहीं है, एक को तो कोई Sir, कमी नहीं है, तो उसमें कोई सॉल्यूट ही नहीं है, हाँ Yes, या sir, ना? B. है ना? तो बी सेल हैव हाई डीपीडी एज कंपेयर टू ए। सपोज को 0 है यहाँ पे, ठीक Yes, है, sir. तो यहाँ पर आपका हाई है, जो भी है हम उसको मान रहे हैं कि इसका हाई है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. yes, ठीक है। sir. सो टेल मी, द वाटर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो डीपीडी और लो टू हाई डीपीडी? Low to high DPD. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि आपके नीट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे, ध्यान से, है ना? तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम, Low DPD to high DPD. एक्सीलेंट, मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू High DPD. हाई डीपीडी, ठीक है बच्चा? Yes, sir. चलिए, अब डीपीडी को हम एक फॉर्मूले के साथ पढ़ते हैं। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस Turgor pressure. टर्गर प्रेशर। क्लियर? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. मान लीजिए अगर कोई फुल्ली टारगेट सेल है, क्या है बच्चे? Fully targeted. Fully turgid. फुल्ली टारगेट सेल, ठीक है। अब क्या होगा मैं जरा बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। एक अगली स्लाइड पे समझा दें, ये हो गया, लिख लिया आपने? Yes, sir. डन सर। वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, एक सेल बनाते हैं और इसको कैसा कर दिया हमने? पूरी तरीके से टारगेट कर दिया है ना? Yes, sir. इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो अ डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कह लो, डिफ्यूजन प्रेशर की बात है, ठीक है। When the cell become target, the pressure is applied on the wall of cell, and this pressure is known as Turgor Wall. pressure. Turgor pressure, TP, ठीक है। Equal opposite pressure is applied, known as Wall pressure. wall pressure, and also it is OP. In case of, remember, in case of fully target cell, TP is equal to OP. OP. So let's put into the formula DPD of Fully turgid cell is 0. very good, है ना? तो now we will put into the formula DPD is equal to OP minus TP, and OP is equal to, TP. तो OP minus OP equal to 0, है ना? एनीथिंग, Yes. OP minus TP और OP TP मतलब एक ही बात है। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा, आप लिखो मत OP Yes. minus OP, पता चले आप एग्जाम में लिख के आ जाओ, ठीक है। तो OP minus TP will be 0. तो DPD of fully target cell is always Is 0. 0. Okay, now let make this cell plasmolized, है ना? अब क्या करेंगे हम, इसको कैसा कर देंगे? Plasmolized. प्लाज्मोलाइज कर देंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, TP ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल इज
जीरो ना, कुछ होता ही नहीं, क्या लगाएगा, पानी नहीं है उसके अंदर, Yes, कोई sir. फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। Yes, sir. When the TP is zero, then DPD equal to OP minus TP. OP minus zero equal to OP. OP. So DPD will always equal to Osmotic Okay. pressure. osmotic pressure in case of what? Plasmolysed cell. हाँ, DPD of plasmolysed, or we can say flaccid cell. फ्लैसिड लिख लो, प्लाज्मोलाइज मत लिखो, फ्लैसिड इज Okay, sir. डिफरेंट। हाँ, फ्लैसिड लिखो। Yes. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, अच्छा वो याद आ गया मुझे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टर्गर प्रेशर ऑफ फ्लैसिड सेल एंड plasmolysed cell. Plasma. In case of flaccid cell, the turgor pressure is zero, but in case of plasmolysed cell, the turgor pressure becomes negative. Remember, sir. है ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद करना है कि भाई फ्लैसिड सेल था तो मेरा टर्गर प्रेशर था जीरो, पर अगर मेरा सेल कैसा हो गया बच्चों, Plasmolysed. प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, ठीक है। नाउ द टर्गर प्रेशर विल बिकम Negative. नेगेटिव, and नेगेटिव मींस पॉजिटिव। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस Plus टीपी। तो अब इसको टीपी हमारा किस में, Negative. negative. नेगेटिव में, तो नेगेटिव में खुल के बाहर आएगा तो क्या होगा, Positive. Positive. क्लियर बच्चा। तो इन केस Yes. ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल द डीपीडी विल बी Equal Okay. to the sum of OP and TP. TP. क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत Yes, sir. No, No, sir. sir. है? अच्छा नहीं, ठीक है, चलो लिख लो। Done, sir. डन, Done, सबने sir. लिख लिया बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चले आगे देखें, आप देखें अगला टॉपिक है हमारा वाटर पोटेंशियल, पानी की ताकत। पोटेंशियल किसे कहते हैं बेटा, ताकत को, कितनी क्या ताकत है। देखो जब पानी जो होता है ना, पानी में एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। Yes, sir. और या फिर अगर डायनामिक्स में बात करी जाए तो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। जो पानी के बहने की शक्ति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, Water वाटर potential. पोटेंशियल। क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो हम लोग क्या लिख दें, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज नोन एज Water potential. वाटर पोटेंशियल, ठीक है। मैंने क्या बताया हिंदी में, पानी के बहने की शक्ति, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए इसको याद रखिएगा, इट इज डोनेटेड बाय साई डब्ल्यू, ठीक है। दो मेन कॉन्सेप्ट हैं अगर किसी भी वाटर का, अगर आप पोटेंशियल जानना चाहते हैं, ठीक है। क्या है, टू मेन कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन द, Water potential. हाँ, टू डिटरमाइन द वाटर potential. Okay. What it is? Number one, what is the solute potential? What is the solute potential. potential? ठीक है, solute potential is also known as osmotic potential. And number two is pressure potential. Okay. Solute की ताकत is the, Solute potential. pressure की ताकत is the Pressure. potential. pressure potential. Okay बेटा। So Yes. देखिए बच्चों, प्योर वाटर है, ध्यान से सुनना है। मान लीजिए मैंने ये एक सेल बनाया, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं ये क्या है बच्चे, प्योर वाटर है। और एक सेल बनाया, ये भी कैसा है मेरे बच्चा, Pure water. प्योर वाटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या मिला रहा हूं, Solute. सॉल्यूट। किसकी ताकत ज्यादा होगी, प्योर वाटर की, है ना। किसकी ताकत ज्यादा होगी, प्योर वाटर की। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक
उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फ्री एनर्जी खत्म हो जाती है सॉल्यूट ऐड करने पे। बच्चों मेरी आवाज आ रही? Yes, Yes. sir. अच्छा। बच्चे चुप हो गए तो ना। देखो, जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर के फ्री मॉलिक्यूल खत्म, हाँ या ना? Yes. है ना? बाकी जो बच्चे बोलते रहे बोलते रहो, जैसे कि मुझे लगा सुने तो दीक्षा तन्वी कहाँ चले गए, रियांशी नहीं आई आज? Yes, sir. हम्म चलो तो Sir, एल जी sir, I am Tanvi. अच्छा, यू आर तन्वी। ओके ओके ठीक है, चलो अब जरा सुनो। वाटर की एनर्जी को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. है ना? तो भाई अगर आप प्योर वाटर में देखेंगे तो प्योर वाटर की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, है ना? प्योर वाटर की काइनेटिक, रियांशी ही तन्वी थी सर, आई वॉज अटेंडिंग विद द रियांशी आईडी। ओके, यू आर द तन्वी एंड यू आर द रियांशी इक्वल। ओके, यू ओपी इक्वल टू टीपी हो गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है तन्वी। चलो Okay, sir. मैं क्या बता रहा था? प्योर वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब प्योर वाटर यार कहीं भी घूम सकता है, घूम फिर सकता है, मगर जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। Okay. अब मजेदार बात यह है कि जो वाटर पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर वाटर है, वो कितना होता है? 0. जीरो, है ना? अब बताओ जीरो से कम क्या होगा? Negative. Negative. नेगेटिव। Negative. तो यानी कि सॉल्यूट को ऐड करोगे तो किसमें जाएगा वाटर पोटेंशियल? Negative. नेगेटिव में। बच्चों बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैं जीरो के साथ क्या ऐड करूं कि नेगेटिव हो जाए? कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड करूंगा ना। Yes, sir. जब Yes. जीरो के साथ मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड करूंगा तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मैं ऐड क्या कर रहा हूं बेटा? Solute. Solute. सॉल्यूट का पोटेंशियल कैसा होगा हमेशा? Negative. Negative. नेगेटिव, है ना? तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज Negative. नेगेटिव। क्लियर? Yes, देखो sir. बच्चा, तो अभी क्या हुआ, सॉल्यूट की भी अपनी एक ताकत है। उसकी ताकत ये है भाई, एडिशन करने पे उसको आपका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है? लो हो जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इतनी बात तो सबके समझ में आ रही है कि भाई सॉल्यूट के ऐड करने पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जा रहा है बच्चे? लो हो जा रहा है। ये क्या है? सॉल्यूट की ताकत, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल। कोई कंफ्यूजन हो पूछो मुझसे? No, sir. नहीं, No, अगर sir. कोई तुमसे पूछे भाई सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, आप कह देंगे वाटर पोटेंशियल को कम करने की ताकत जो है वो कहलाती है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट ऐड करते जाओ, वाटर के पोटेंशियल को Come on. कम करते जाओ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, आपने ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चले Yes, sir. आगे पढ़ें फिर। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया, अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या? सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? इसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग द वाटर Water potential. पोटेंशियल। ठीक है, ऑलवेज वैल्यू इज ऑलवेज इन, Negative. Negative. वेरी गुड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको प्योर वाटर में ऐड कर दोगे तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब एक वर्ड है, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस इन विच कंडीशन? ठीक है,
कल डिस्कस करेंगे इसको, याद रखिएगा। Yes, sir. चलिए, अगला होता है एक आपका प्रेशर Potential. पोटेंशियल। व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल? ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है? देखो बेटा, अब क्या है, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक पाइपलाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी है, ये दूसरी पाइपलाइन है, ठीक है, यहाँ पर प्योर वाटर है, ठीक है, ऊपर से क्या करा, आप एक प्रेशर डाल रहे हो, नीचे दबा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो वाटर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या नहीं? Yes, sir. बढ़ेगी ना, वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे टकराएंगे, ठीक है। Yes. Yes. Yes, sir. अगर किसी भी प्योर वाटर पे अगर आप क्या करते हैं, बाहर से कोई प्रेशर डालते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आपने कोई प्रेशर डाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ गए ना, जो नॉर्मल प्रेशर है अभी जो हम है, इसके अलावा कोई भी प्रेशर अगर आप वाटर पे डालेंगे तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी, यानी कि वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्लियर है बात? तो वाटर Yes, का पोटेंशियल जो प्योर वाटर है वो क्या है बेटा? जीरो, है ना। अब इंक्रीज कब होगा? जब ऊपर से वैल्यू कैसी आए? Positive. positive. पॉजिटिव, यानी कि प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी बच्चे? Positive. पॉजिटिव होगी। इतनी बात सबके समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करा गया ऑन Pure water प्योर वाटर, द वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, starts increasing. ना, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। ओके बच्चा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इंक्रीजेस। तो दो कंपोनेंट थे जिनका फर्क पड़ रहा था किस पे? वाटर पोटेंशियल पे। एक, अगर आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल Negative हो जाएगा. घटेगा, नेगेटिव में चला जाएगा। अगर आप प्योर वाटर में प्रेशर डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल Increase. Increase हो इंक्रीज जाएगा. होगा। हम लोग लिखते कैसे हैं? साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। क्लियर? Yes, Yes. sir. ठीक है, ये है एक रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। लिख लो बच्चा इसको। Done, sir. Done, Done, sir. sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. चले, एक क्वेश्चन करें देन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, most of the herbaceous plant, most of the herbaceous plant have about blank of its fresh weight as water। ठीक है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए 10 to 15%, ऑप्शन बी 92%, ऑप्शन सी 50 to 60%, ऑप्शन डी 85 to 90%। and here are your polls। हाँ जी।
हम्म, बहुत ही मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ABCD सभी आ गए, 22%, 35, 17 और 26। कर लो, बाकी बच्चे भी दो ना, 53 स्टूडेंट है। चलिए एंड कर दिया मैंने। हाँ बच्चों, क्या आंसर दिया आपने? 10 to 92%. 15%. करेक्ट आंसर है 85 to 90%। आपसे पूछ क्या रहा है? वाटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? वाटर। आप क्या बता रहे हो यहाँ पे? ये क्या है उसका? ड्राई मैटर। हर्बेशियस प्लांट में कितना परसेंट वाटर होगा? 80 to 90%. हाँ, 85 से 90% होता है। और ड्राई वेट कितना होता है उसका? ड्राई मैटर कितना होता है? फ्रेश 10 to 15 फ्रेश वेट निकालोगे एज अ ड्राई मैटर तो आपका 10 to 15% आएगा। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज सॉलिड पोटेंशियल, आई टोल्ड यू ना। Yes, sir. Yes. एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल A, B, C and D आर गिवन बिलो। ठीक है, ये दे रखी है। ठीक, अब जरा हम देखते हैं सेल, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। सेल ए साई एस और इधर आपका साई पी, -0.8 और इनकी वैल्यू है 0.4। सेल बी -1.2, इधर है आपका 0.6। क्लियर? Yes. सेल सी -0.6, इधर है आपका 0.3। ठीक है, सेल डी आपका -1.0, इधर है आपका 0.5। वैल्यू लिख दी है मैंने। आपको सीक्वेंस करेक्ट ढूंढना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। ये कर लिया तो समझो बच्चों इस चैप्टर को आपने समझ लिया। ठीक है, चले पहला है ए सी बी डी। क्लियर? दूसरा है बी डी ए सी। ठीक, तीसरा है सी ए डी बी एंड द लास्ट वन इज डी बी सी ए। चलो आराम से लो, टाइम 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट का सॉरी, और आप आंसर दे सकते हैं। दो बच्चों ने दिया है बड़ी तेजी से आंसर।
हाँ बच्चों, हो रहा है ये? Yes, sir. चलो करो करो, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, करिए। चलिए, कौन सा फॉर्मूला लगाया बच्चा? See, sir, water Psi potential is equal to potential. psi s plus psi p. प्लस प्लस साई पी ना, Yes. ठीक है। इसका कितना आया? So 0 Minus- minus 0.4. पहले वाले कितना था बेटा? So minus 0.4. चलिए, इसका So 0.6 minus इसका minus 0.3. इसका minus 0.5. Minus 0.5. अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा डीपीडी किसका है? So minus 0.3. माइनस 0.3, ओके, देन So 0.4. देन 0.5. ओके, गुड। करेक्ट आंसर हो गया आपका C2A D2B. C2A, देन D2B, CA। क्लियर, बढ़िया है, शाबाश बच्चों। तो यहां तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि भाई डीपीडी कैसे निकलेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, ये सब चीजें क्या है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चले फिर आगे समझते हैं अगला टॉपिक हम लोग। एक मिनट बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। सब जानते होगे, ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ना, कि ट्रांसपीरेशन है क्या, है ना बच्चों। ट्रांसपीरेशन Yes. कहते कैसे हैं? रिमूवल या एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो हवा में पार्ट होते हैं प्लांट के ऊपर के पार्ट, नॉट अंडरग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नोन एज Transpiration. ट्रांसपीरेशन। क्लियर? एक एक तो ये है भाई, क्या लॉस होगा बच्चे? Water. तो हम लिखते हैं एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट in the form of Water. water vapor, है ना बच्चों, Yes, sir. is known as transpiration। ट्रांसपिरेशन में सिर्फ वाटर का लॉस नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी Gases. होते हैं, ठीक है। Yes. देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस also occur in Transpiration. transpiration, and that is done by small pores known as Stomatal pores. Stomatal pores. stomatal pores और स्टोमा, ठीक है। Yes, sir. स्टोमा, स्टोमेटा, कुछ भी हो, सिंगल है तो स्टोमा, प्लूरल है तो स्टोमा, स्टोमेटा, ठीक है। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, now we will discuss about the types of transpiration. Today's last topic, types of
ट्रांसपिरेशन, भाई कितने तरीके से ट्रांसपिरेशन हो सकता है? भाई तीन चीजें हैं प्लांट के पास, ठीक है। एक तो है बच्चा स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। तो अगर स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा बेटा लोग Stomata transpiration. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। गुड पलक, ठीक है। और ये करीब करीब होता है बच्चों 50 से 90%। कोई दिक्कत? No, sir. दूसरा थिन क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल से नहीं हो सकता, जो लीफ पे होती है ना आपके Yes. क्यूटिकल एपिडर्मिस पार्ट पे, ठीक, उनसे भी आपका ट्रांसपिरेशन होता है इफ इट इज थिन, बट इट इज ओनली अप टू 10%। ज्यादा कितनी होगी? 10%। 10%. अच्छा, ये जो क्यूटिकल से हुआ इसको हमने बोला क्यूटिकुलर। क्या बोला बच्चे? Cuticular हाँ, transpiration. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। देखो, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना Yes, sir. उन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। बड़े बड़े पेड़ों पे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। क्या कहते हैं बच्चों? Lenticles. अब ये भी क्या करते हैं आपके? दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन Transpiration. transpiration. Even in some fruits you have seen the pores, है ना। कुछ फल देखे होंगे, थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं उनपे ना, ये इस तरीके से। So they are also known as lenticles. So when the transpiration is occurring through lenticles, this transpiration is known as Lenticular transpiration. very good lenticular transpiration, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 0.1 से लेकर केवल 1% तक होता है। ये किस में होगा? वुडी स्टेम में। देखो मैंने बाहर की तरफ दिखाया एंड एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट। कोई दिक्कत बच्चा लोग? No, sir. ठीक है, चलिए लिख लीजिए। आई, Done, sir. Done, sir. डन। चलो एक और लो, फिर बात करते हैं। मुझे टाइम बचा है बहुत, मुझे लगा था खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये बॉक्स है और बॉक्स में ये बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमेबल। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? Which is incomplete. विच इज So the complete नहीं होगा मतलब. नहीं नहीं, अला मूवमेंट के हिसाब से बताओ बेटा। हाँ, आवाज कट रही है मेरे पास, तो किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताओ जल्दी। Allow the transport which allow the transport of solvent. बट नॉट द Solute. सॉल्यूट। ओके, चलिए इतनी बात तो आपके समझ में आती है भाई, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है भाई। ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। नीचे एक चैम्बर है, ए और बी डिफरेंट कंसंट्रेशन है, दिख रहा होगा सॉल्यूट का, ठीक है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, yes. किसी में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, किसी में वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है। हम्म, ए एंड बी, आपको इनमें बताना है
कौन किसके किस में आपको वाटर पोटेंशियल लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो गया ये। एक में आपका लेस सॉल्यूट पोटेंशियल है, क्या है बच्चा? एक में लेस सॉल्यूट पोटेंशियल, लेस सॉल्यूट पोटेंशियल, एंड एक में आपका मोर नेगेटिव पोटेंशियल है। आइडेंटिफाई करना है, बस आप आइडेंटिफाई करके यहां पे लिख सकते हैं ए एंड बी, बी एंड बी, ठीक है सॉरी, एंड बी एंड ए। इनके कॉन्टेक्स्ट होना है, पहले ये बताना है, दूसरा ये बताना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल है मगर आसान भी बहुत है ये। अच्छा मुझे तो फुल करना पड़ेगा ना, चलिए। सारे आंसर दे दिए, कमाल। चलो जल्दी करो फिर हम इसको एंड करें। बेटा क्या आंसर है इसका? डी। बी है ना। ए में तो लेस सॉल्यूट पोटेंशियल है, इसमें ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, सॉरी, है ना। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक समझा रहा हूँ, 2 मिनट का काम है उसका, टेंशन मत लो। देखो बेटा, लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन? देखो, स्टोमेटा ओपनिंग इज गार्डेड बाय 2 सेल नोन एज गार्ड सेल, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये गार्ड सेल ही तो है। ठीक है, अब मान लो इन गार्ड सेल में माइक्रोफाइब्रिल्स लगे होते हैं, रेडियली अरेंज, ये इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या होगा, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये गार्ड सेल आपके फुल्ली टारगेट है। होता क्या है, नॉर्मली अगर गार्ड सेल को देखा जाए, ऐसे बनाए जाते हैं, बिकॉज टारगेट बनाए जाते हैं। होता क्या है, जब गार्ड सेल में वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल कैसा हो जाएगा? Target. टारगेट। इतनी बात तो समझ में आती है। Yes. जब गार्ड सेल में वाटर एंटर करेगा तब क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा? टारगेट। ये वाटर आता कहां से है? गार्ड सेल के पास स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बेटा सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? Subsidiary. सब्सिडरी सेल। ओके, तो वी कैन से, ये दूसरी तरीके से, जब गार्ड सेल का डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ता है तो वाटर उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो वाटर जब जाएगा तो गार्ड सेल आपका टारगेट हो जाएगा, और जब टारगेट होता है तो इस तरीके से फैलता है। जब फैलेगा तो बीच की ओपनिंग जो होगी ये कैसी हो जाएगी? विजिबल, यानी कि टारगेट गार्ड सेल विल Open. ओपन। Open. ठीक है, तो यू कैन से एंडोऑस्मोसिस ऑफ गार्ड सेल रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर? Yes, sir. Endosmosis of guard cell result in opening of stomata. क्लियर मेरे बच्चों?
Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, बंद कैसे होगा तुम लोग खुद बता सकते हो हेमराज? सर जब एक्सोस्मोस सिंपल सी बात है, जब क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। मान लीजिए एक्सोऑस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल कैसे हो जाएंगे आपके? फ्लैसिड फ्लैसिड, एंड फ्लैसिड होंगे तो ये पोर आपका इनविजिबल हो जाएगा। हाँ विजिबल नहीं होगा, बंद हो जाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो लास्ट लाइन विल बी एक्सोऑस्मोसिस of guard cell result in Closing of stomach. closing of stomata. Now here is your homework. There is role of some ions. ठीक है, ये आपको बताना है मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन में कौन से आयन है जिनकी वजह टारगेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये और लिख लो, ये क्या चीज है बेटा? माइक्रो Fibrils. है ना? तो इस तरीके से है कि जैसे ये है ना, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है Yes, ना? sir. ये हाथ आप देखो, अगर ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना? ये मान लो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं मेरी उंगलियां, ठीक है? तो जैसे ही इसमें पानी भरता है तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं, सिमिलरली इस तरफ जाएंगे सारे के सारे माइक्रो, तो ये क्या होगा, इस तरफ खींचेगा। तो जब दोनों तरफ से खींचेगा तो बीच की जगह खाली हो जाएगी। तो माइक्रोफाइब्रिल्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन Opening of stomata. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ये आज का लेक्चर हम लोग खत्म कर देते हैं। बाकी कल किसी को पूछना है बेटा? नो सर। Yes, sir. Okay. चलो ओके बेटा, फिर ख्याल Thank रखो। you. थैंक यू चलो सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, Good night, sir. Bye. Thank गुड you. नाइट एवरीवन।